आज की जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 है, और 7.1 में मैंने शुरुआत में आपको 2 थ्योरम बताई थी। उस थ्योरम के बेस पर कुछ पॉइंट मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कॉन्ग्रुएंसी मींस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल से आपका टॉपिक है। इस कॉन्ग्रुएंसी में आपको 2 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। छोटा सा मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ इसके क्या है। 2 ट्रायंगलों में जो कंपेयर करने के लिए जो नंबर होते हैं वो 3 साइड और 3 एंगल। देखो 6 चीज़ होती हैं एक ट्रायंगल के अंदर, 6 चीज़ होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल, जिनको कुछ मैंने मार्किंग कर रखी है। 2 ट्रायंगल को मैंने मार्किंग करके समझा रखा है कि एक मार्किंग है तो ये वाला इस ट्रायंगल के इक्वल है, 2 मार्किंग ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और 3 मार्किंग ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। उसी तरीके से एंगल, पहली मार्किंग इससे है, 2 डबल है तो इसके साथ डबल, इसके ट्रिपल है तो यहाँ। तो कोई भी 2 ट्रायंगलों में हम कंपेयर करेंगे कि कोई चीज़ क्या इक्वल है। तो साइड का अगर देखें तो 3 साइड होते हैं आपके, देखो ए बी और डी ई इस टाइप्स में होते हैं। और एंगल की बात करें तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल ए डी और सी और एफ। तो आपको इसको एक चीज़ समझानी है कि 2 ट्रायंगलों में या एक ट्रायंगल में किसी चीज़ को कंपेयर करें तो 6 चीज़ें होती हैं। 6, 3 साइड और 3 एंगल। 3 साइड और 3 एंगल में कोई 3 चीज़ हमें निकालनी है। तो टोटल कितनी चीज़ें होती हैं? 6 में कोई 3 चीज़ हमें निकालनी है, जिसमें 2 वो क्वेश्चन में देता है। केवल एक पे ही हमारा वर्क है, केवल एक पर। तो अगर 3 चीज़ हम इसमें से क्वेश्चन में से निकाल देते हैं तो हमें एक फ़ायदा यहाँ से ये हो जाएगा कि बाकी की जो तीनों चीज़ें बचेंगी, देखो 3 चीज़ तो हमने प्रूव करी हैं निकाल के क्वेश्चन में से, तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, जिसे हम CPCT करके लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आप डायग्राम देखिए, उसमें गिवन पॉइंट दे रखे हैं। क्वाड्रिलेटर है ACBD। एक क्वाड्रिलेटर 2 ट्रायंगलों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसके बेस जो है मिले हुए हैं। और इसमें हम कंपेयर करेंगे कि जो चीज़ गिवन पॉइंट दे रखा है कि AC इक्वल है AD के, और AB बाइसेक्ट है एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A का मीन्स होता है कि कोई AB लाइन है जिसे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इससे क्या हुआ, किस तरीके से इसमें वर्क होगा। तो शो दैट कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, देखो ABC ऊपर वाला ट्रायंगल को आप इक्वल कर दो और कॉन्ग्रुएंस भी कर दो साथ में ABD के। ये 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस भी करना है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ इस तरीके से होता है, बीच में इक्वल है, ऊपर थोड़ा सा लहराता हुआ टाइप में होता है। तो व्हाट डू यू से अबाउट BC और BD। अब BC और BD को क्या कहेंगे, तो BC और BD को हम क्या कहेंगे वो पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, फिर से मैं बता देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ACBD ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल मैंने बनाया है इसमें पहले ऊपर वाली साइड नीचे साइड के इक्वल है मार्किंग से, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि गिवन पॉइंट लिखे जाएंगे। सबसे पहले गिवन लिखिए जिसमें AC इक्वल AD है, और AB बाइसेक्ट एंगल A का क्या मतलब है, देखो AB ने इसे बाइसेक्ट किया एंगल A को, तो 2 बराबर भागों में बट गया, CAB और एंगल DAB इस टाइप में बढ़ गया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD का। पहले चीज़ ये प्रूफ करनी है। तो जो भी चीज़ आपको प्रूफ मिले, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है, उसे ही आप एंड करके लिख लो। जो चीज़ आपको प्रूफ करने को मिले उसे एंड करके लिखो। और इन्हीं 2 ट्रायंगलों में देखिए कि कौन सी 3 चीज़ आप ढूंढ सकते हो। तो 2 चीज़ तो उसने दे रखी है, देखो AC और CB वाला गिवन, देखो AB बाइसेक्ट एंगल है, 2 चीज़ तो मैंने इसमें लिख दी। तीसरी चीज़ में ढूंढना है, एक ही चीज़ तो मैंने कहा था ढूंढनी है, तो वो हमें और आसान तरीके से मिल गई, क्योंकि बीच में कॉमन है। AB इसके लिए भी है, AB उसके लिए भी, तो ये कॉमन हो गया। तो ये हमारा ABC इक्वल है, तो हमने तीनों चीज़ हमें मिलनी थी, वो हमने ढूंढ ली यहाँ से। तो जो आपको एंगल आपने एंड करके लिखा था उसे इक्वल लिखो, और कॉन्ग्रुएंस लगाकर ABC इक्वल है कॉन्ग्रुएंस है ABD के। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगी आपकी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो 6 चीज़ होती हैं, 6 चीज़ें मिक्सअप होकर कुछ भी 3 चीज़ ढूंढो, 2 वो देगा, एक आपको ढूंढनी है। तो 2 चीज़ तो दे रखी थी, देखो क्वेश्चन में भी दे रखी थी। और फिर इसके बाद एक चीज़ और पूछा था, व्हाट यू से क्या कहेंगे, BC और BD को क्या कहेंगे। तो यहाँ से हम BC BD को बाय CPCT लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के पार्ट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो पहला ये आंसर आपका आ गया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पर आए। दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है आपके एक क्वाड्रिलेटर फिर दिया है इसने। अब जो देखो बाइसेक्ट करके लाइन दे रखी थी, बाइसेक्ट करके दे, तो इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपके AD इक्वल है BC और एंगल DAB इक्वल है CBA।
तो 3 पॉइंट दे रखे हैं इसमें आपको जो प्रूफ करने के लिए। ए बी डी इक्वल है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल बी ए सी के, और कुछ पॉइंट बी डी इक्वल है ए सी और ए बी डी इक्वल है बी ए सी। बाकी देखो 2 पॉइंट जो है इन्हें हम बाद में करेंगे, पहले जो कॉन्ग्रेंसी वाला पॉइंट अगर हमें जो मिल गया तो पहले उसे वर्क करो। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा, क्या पता इस कॉन्ग्रेंसी करने के बाद ये दोनों पार्ट इसी ट्रायंगल के हों। भाई 3 पार्ट जो हम निकालेंगे उनसे अनदर पार्ट हुए तो इन्हें सी पी सी टी करके लिख दिया जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ दे रखा है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो पहले तो हमने गिवन पॉइंट लिख दिए जो हमारे पास हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में जो कॉन्ग्रेंसी वाले जो ट्रायंगल है जिस पे हमें काम करना है वो देखे वो है कहाँ। देखो ये रहा ए बी और डी, और दूसरा कहाँ है हमारा बी ए सी। देखो बी ए सी, ये 2 ट्रायंगल हैं जिनके एक ही बेस पे बने हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या मैंने मार्किंग करके थोड़ा शो कर रखा है, ये वाला पार्ट इस पे बना हुआ है, देन इस पे इसी पर आपका ये बना हुआ है, और ये जो 2 पार्ट्स में प्रूव करने हैं वो भी इन्हीं के पार्ट हैं, बाहर का अदर वाला कुछ भी नहीं है, इसी के पार्ट है। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रेंस कर दूं तो ये बाद में दोनों सी पी सी टी करके लिख दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के पार्ट हैं ये। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रायंगल जो मैं कॉन्ग्रेंस करने के लिए जो मिला है मैंने वो ट्रायंगल ले लिया, एंड करके लिख दिया। देखो जो लिखा हुआ कॉन्ग्रेंस वाला जो साइन था उसे हटा कर एंड करके। अब इन दोनों ट्रायंगलों में मैंने देखा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से इक्वल है। तो पहले तो देखो खुद ही बुक में भी मार्किंग हो रहा है, तो ए डी इक्वल है बी सी के, तो बिल्कुल ए डी इक्वल बी सी मैंने लिख दिया गिवन। दूसरा देखो एंगल भी लिख दिया, ये एंगल मिल गया। और तीसरा सबसे आसान, जिस बेस पे ये बने हुए हैं वो दोनों के लिए, तो मतलब ए बी इक्वल ए बी, तो ये हो गया कॉमन। तो मेरा जो 3 पॉइंट वाला जो हमारा काम होता है वो हमारा पूरा हुआ। मैंने एंड हटा के से कॉन्ग्रेंसी कर दिया और लिख दिया साइड एंगल साइड, तो ये आ गया। बाकी दोनों पार्ट देखो इसी के हैं, देखो ध्यान से देखो, तो बी डी देखो बी और डी और ए सी इसी के पार्ट हैं, इसका पार्ट इससे है तो बाय सी पी सी टी हो जाएगा, और ये एंगल भी इसमें बाय सी पी सी टी इसी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरे में अब इसने क्या कर रखा है, इसने कॉन्ग्रेंसी का कोई पॉइंट दिया ही नहीं। इसने कहा ए डी और बी सी इक्वल है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी का क्या मतलब है? सी डी का मतलब होता है बाइसेक्ट करना ए बी को, मतलब 2 इक्वल भागों में बांट देना। तो 2 इक्वल भागों में बटेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। देखो पहले लिखता है गिवन पॉइंट, देखो इसमें मार्किंग कर रखी है ऊपर ये, तो ए डी इक्वल है बी सी का और ए डी इक्वल है बी सी के इक्वल परपेंडिकुलर पर, तो एंगल बी जो इक्वल है एंगल ए के 90, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखे थे तो 90। और ए बी बाइसेक्ट, देखो कोई लाइन अगर हमें दी जाती है तो उसका मीन्स बताइए क्या होता है। तो सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब हो गया कि ए बी इक्वल ओ बी इक्वल ओ ए, मतलब ये जो पार्ट है ऊपर से जो पार्ट है ये इस लाइन ने ऐसे काटे हैं, ऐसे बांटे हैं जिससे 2 बराबर भागों में बट गए। तो ये पॉइंट तब प्रूफ हो सकता है जब मैं इस पूरे दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंस कर दूं। तो इसने दिया तो नहीं था, पर हम सॉल्व करने के लिए, इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्ग्रेंसी लेनी पड़ेगी। तो दोनों ट्रायंगल को ले लिया, उठा लिया अपनी सुविधा के से, आप ए ओ डी और बी ओ सी। अब देखते हैं इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। देखो ए ओ डी और बी ओ सी में पहली चीज़ दे रखी है बी सी इक्वल है आपका ए डी का, देखो बी सी इक्वल ए डी, ये गो गिवन। और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है ईच 90। और एक चीज़ जो हमें ढूंढ रही रहती है वो है देखो ये वाला पार्ट, जब 2 लाइनें एक दूसरे में कट करती हैं। मैंने एक्सरसाइज यूनिट 6 समझाई थी, उसमें समझाया था कि जब वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर जाती है तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो लाइन कट हो रही थी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, 3 पॉइंट निकालने थे, 3 पॉइंट निकल आए। और यही आपका ओ बी और ए ओ इसी का पार्ट है, तो इसे बाय सी पी सी टी करके लिख दिया। देन आपका ये हो गया जो हमें प्रूफ करना था कि सी डी इज़ अ बाइसेक्ट, सी डी इज़ बाइसेक्ट ए बी, ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ ऐसे ही हैं, आपको इन्हीं तरीके से ये करना है। इस वाले पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, 2 लाइन इसमें कुछ नहीं दिया, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, तो इसमें कुछ एंगल मान लोगे, एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें आपको वर्क जो करना पड़ेगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल का, वो सॉरी अल्टरनेटिव इंटीरियर का है। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो कट जाती हैं, तो एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा और 2 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, और बीच का हो जाएगा भैया कॉमन। तो 2 ट्रायंगल जो इसमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है, और 1 और 3 को लिख देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और 2 और 4 को भी अल्टरनेटिव इंटीरियर, और बीच का ए सी हो जाएगा कॉमन। इसी तरीके से नीचे वाला एंगल है, इसे भी आप ध्यान से देखें तो कॉन्ग्रेंसी के लिए पॉइंट आएगा जो एल ने बांट रखा है। ये एल ने जो एंगल बांट रखा है इसके लिए क्या करोगे, देखो 2 ट्रायंगल आप इसमें कंपेयर करोगे,
एल जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपका ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल का इक्वल हो जाएगा, और एक हो जाएगा 90 और ए भी हो जाएगा कॉमन, जिसके बेस पर आप बीपी और बीक्यू को बाय सीपीसीटी निकाल सकते हो। ये कुछ इस तरीके से करने हैं। तो आप इसे कुछ एक्सरसाइज को करें, बाकी कुछ और प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें, मैं भी और इसे समझाता रहूँगा इसी तरीके से।